everyone, welcome back to my YouTube channel. You are watching Desk Diaries and I am Pavit. So this video is going to be day 9 of 75 hard study challenge, plus this video is going to be day 3 of mission Sampuran. So without any further ado, let's begin this video. So guys, सबसे पहले मैंने साइंस में केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की रिवीजन की एंड प्रोबेबली इसकी मैंने लास्ट टाइम रिवीजन मई के मंथ में करी थी एट टू बिकॉज नेक्स्ट डे मेरा प्री मिड टर्म का एग्ज़ाम था 80 मार्क्स का. सो आई थिंक इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू रिवाइज द प्रीवियस सिलेबस. नेक्स्ट हम करते जाते हैं और पिछला हमें भूल जाता है. सो आई एम अ वेरी मच दैट पर्सन. इसीलिए मैंने सोचा कि इस ईयर मैं प्रीवियस सिलेबस को भी साथ साथ में रिवाइज करती रहूँगी. ऑल्सो गाइज लिख के मेरे को कंसेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से मिलती है. आई एम एबल टू रिटेन मोर एंड I think that's a pretty effective method for me and you can try it as well. अगर आपको याद नहीं रहता है कि मैंने क्या पढ़ा था and what, so you can try writing it down and also सारी रिविजन करके मैं एंड में एक बार रिकॉल करती हूँ कि मैंने पूरे चैप्टर में किया क्या. एंड हेयर आई वॉज डन एंड आई थिंक ये 4 PM तक हो गया होगा. एंड हेयर वॉज मी सेटिंग अप टू टेक हिस्ट्री के लेक्चर्स. सो मैंने लैपटॉप ऑन किया एंड देन मैंने नेक्स्ट टॉपर्स की वेबसाइट निकाली एंड द फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज रिव्यू. सो सबसे पहले तो मैंने रिव्यू ही डाला एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ोन से लेक्चर्स लेने के लिए बैठी थी कि लैपटॉप जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है एंड फिर मेरे को बुक ना उसके कीबोर्ड के ऊपर रखनी पड़ती है एंड आई थिंक दैट डू नॉट लुक नाइस इन द वीडियो. सो दैट्स वाई फ़ोन मैंने राइट साइड की नुक पे रखा था. आई होप यू आर एबल टू गेट दैट. हाँ, सो अब आपको पता लग गया होगा कि मैं किस साइड की बात कर रही हूँ. एंड ऑल्सो गाइज यहाँ पे मैं पहले शायद हिस्ट्री के जो चैप्टर है उसका ओवरव्यू ले रही थी because this is a very long chapter honestly and it's pretty boring for me because I love to study Indian history. पर जितनी अच्छी मेरे को इंडियन हिस्ट्री लगती है उतनी बेकार मेरे को वर्ल्ड हिस्ट्री लगती है. तो हाँ, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स का कुछ तो कर ही रही थी, शायद नोट्स वगैरह बना रही थी. आई गेस लाइव लेक्चर में थोड़ा टाइम होगा इसीलिए कुछ तो था, आई डोंट रिमेंबर. एंड उसके बाद यहाँ पे मैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गई थी. एंड दिस वॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक. एंड ये जो क्लिप है वो प्रॉबेबली रात के 11 या 12 बजे की होगी. इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर की, जो प्रशांत भैया की वन शॉट बुक है ना उससे. येस, दैट बुक इज़ रियली वेरी गुड. मतलब दैट हैज़ एवरीथिंग इन इट. एंड ऑनेस्टली जैसे हम एग्ज़ाम्स देखती हूँ ना मैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, उसमें मोस्ट प्रॉबेबली द पैटर्न इज़ फर्स्ट वाले क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं. एंड ये चीज़ हमारी सारी क्लास को सर ने बताई थी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम है तो सेक्शन ए ऑलवेज़ मुश्किल होगा, इसीलिए आप सेक्शन डी से स्टार्ट करा करो मैथ्स में. तो वो वाली टिप मेरे को एक्चुअली अच्छी लगती है एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई दैट. एंड उसके बाद यहाँ पे मैं सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स करने के लिए बैठी थी. तो हेयर आई वाज डूइंग लेक्चर नंबर 1 and 2 एंड ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया बिकॉज मेरे फ़ोन की मेमोरी बहुत ज़्यादा भर चुकी थी. एंड आई ट्राई टू शूट मोस्ट ऑफ व्हाट आई स्टडी. एंड उसके बाद लाइट चली गई थी बट आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा रह गया, देख के ख़त्म करती हूँ. फिर मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो गए थे और रात के 3 बजे जाके मैं सोई हूँ एंड मेरा स्लीप स्केड्यूल की पूरी बैंड बजी हुई है. खैर, दैट वाज वेरी इट फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू एंजॉयड दिस वन सो प्लीज़